सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैं कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण फेसबुक लाइव में नहीं आ पाया। मेरे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, जिस कारण मैं फेसबुक लाइव में आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया। तो कैमरा के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अपनी बातों को आप लोगों तक मैं पहुँचा दूँ। और वो बात ये है कि आज सुबह सुबह मेरे पास इसमें एक भाई जो मुसलमान है, मुंशी जलालुद्दीन नाम है उनका, लखीमपुर खीरी के हैं, उत्तर प्रदेश के। और इन्होंने क्या बोला, पहले उनकी आवाज सुनिए आप लोग। हेलो हेलो भाई साहब, अभी नमस्ते जी। मैं पंडित महेंद्र पाल जी से बात करना चाहता हूँ कि वो हमारे बड़े हैं और अच्छे हैं। उनके एक दो वीडियो हमने देखे हैं, सुने हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि अच्छे आदमी से, अच्छे शख्स के पास अगर जाए तो कुछ हो सकता है, मिल जाए, हमें राह मिले, कोई अच्छी जगह मिले। और हमारे से तो अभी क्या कहे कि हम आपको जलील बोल रहा हूँ बरबर से, जिला लखीमपुर खीरी। मुंशी अब्दुल जलील बोल रहा हूँ बरबर से, जिला लखीमपुर खीरी। जी जी जी, तो न्याजी परिवार से जुड़े हैं क्या? जी, न्याजी परिवार से जुड़े हैं? नहीं, हाँ, कहीं से जुड़े हैं वो तो जरूरी बात है, लेकिन बात ये है कि जब हमें सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि आपसे जो एक दो हमने वो सुने हैं, हमें बड़ा प्यारा लगा, बड़ा अच्छा लगा। तो अब हम इस चक्कर में रहे कि कैसे कैसे आप तक पहुंचे। लेकिन आज कुदरत से मुझे दिल दिखा दिया मुझे कि आपके दर दौलत पर, आपके दरबार में अच्छे अच्छे शख्स के दिलों के दरबार में पहुंच गए। भाई साहब, ऐसा है, मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये कहावत है कि शरफुल इंसान बिल इल्म वल अदब ला बिल माल वल नसब। शरीफ आदमी की पहचान उसका इल्म और उसके बर्ताव से है, उसके धन दौलत, रुपया, पैसा, खानदानी वजाहत से आदमी को पहचाना नहीं जाता। क्या क्या बात कह दी है आपने। अरे इतना सबक तो हमारे लिए पूरी जिंदगी के लिए हो गया है। हाँ, तो इसलिए मैं प्राय कहा करता हूँ कि इंसान यानी आदमी को पहचाना जाता है उसके व्यवहार से, उसके इल्म से, उसके बर्ताव से, न कि रोजा नमाज से। नहीं, उसी से पहचाना जाता है, यही मान चीज है। यही हमने बहुत अच्छी है ना, हमारा शुक्रिया नहीं, शुक्रिया आपका है। ऐसा नहीं है भाई साहब, आप ऐसा मत कहिए। मैं बिल्कुल एकदम सिंपल सादा सीधा आदमी हूँ। मैं सीधा सादा नहीं हो रहा, मेरा मैं आपके दर दौलत तक किस तरह पहुंचूं, क्योंकि मुझे आपसे कुछ लेना है। और लेना जभी मिलेगा तभी, क्योंकि देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। तो एक तो बात ये, और हमारे बुजुर्गों ने और आप जैसे महाविद्वानों ने हमको ये सबक पढ़ाया है कि किसी से अगर किसके पास कैसे बैठा जाता है, कैसे बात की जाती है। वो तो है ही, ये तो हमारी तालीम ही है कि आजीज़ी इनकी सारी। जी, तो अब ये है जरूरी। तो हम आप अगर बुरा न माने तो मैं आज यूं करना चाहूंगा कि आपके जरिए से हम कुछ सबक हासिल करना चाहते हैं, कुछ तालीम लेना चाहते हैं। अब क्योंकि अब आप हमसे अभी दूर कर रहे हो, हम आपके नजदीक नहीं, आमने सामने रूबरू हो पा रहे हैं, तो आप बजाय मेहरबानी के हमसे 2 मिनट बाद
आप कर दिया करें, हमें एक सबक पढ़ा दे, हम उसके ऊपर चलते रहेंगे। आप भाई आपके जरिए से जी हम सबक हम लोगों के लिए है केवल कि हम इंसान बन करके जाएं। जाते समय कोई हिंदू बन करके जा रहा है, कोई मुसलमान बन करके जा रहा है, कोई सिख ईसाई जैनी बोली बन करके जा रहा है, उसके शव यात्रा को देख करके ही लोगों को पता लगता है कि कौन जा रहा है, कौन जा रहा है। पर इंसान नहीं जा पा रहे। क्या बात करी है, इंसान जा रहा है, इंसान को जाना चाहिए, इंसान बनकर हमें जाना चाहिए। तो इंसान यही है कि इंसान हम उस समय जाएंगे जब हमारे किए हुए कामों को लोग सराहना करेंगे कि हाँ फलाना आदमी एक थे, आज हम लोग बहुत दुखी हैं कि वाकई में उन्होंने इंसानियत का परिचय दिया। इसलिए मैं प्राय कहा करता हूँ कि एक मरने से पहले एक पेड़ ऐसा लगा के जाओ कि जिसके नीचे, जिसके छाया तले प्राणी मात्र को सुकून मिले, शांति मिले। लेकिन हम लोग तो नफरत की बीज बो करके जा रहे हैं। तो यही परेशानी है। अब क्या बताए, मानवता पर कूटा लगा है। एक तरफ तो आप इस्लाम की नुमाइंदा हैं और मैं क्या बताऊं दादा, आपको मालूम है इस्लाम में ये दम भरते हैं कि हम शांति हैं, तो ये है वो है, दुनिया भर का सब कुछ होने के बावजूद भी कहाँ, अगर हमने उसको आचरण में नहीं लाया, व्यवहार में नहीं लाया, तो खाली किताबी जमा करने में ही छोड़ दिया उसको। बहुत खूब, इतना सबक हमारे लिए इतना मजबूत पायदार आपने दिया है कि ये सबक अगर हमारे दिल में उतर जाता है, इस पर अमल कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा सबक है हमारी जिंदगी के लिए। सबक आपने दे दिया। ये गुरु हमें दो से जो पढ़ा के गए हैं, और आज पहली मुलाकात में आपने हमें जो बातें दे दी है, ये दो बातें हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी अनमोल हीरा और मोती के पीछे हैं। उनसे कहीं ज्यादा आपने आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया है कि कम से कम आपने अपने भाई को याद किया और सच्चाई को जानने के लिए आपने सोचा कि शायद इनसे हम कुछ बात करें। ये जो आपने मन बनाया है वो आपका शुक्रिया अदा करूं मैं, क्योंकि मैं काम करता हूँ संपूर्ण मानव समाज के लिए, लेकिन कम ही लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, वरना सब गाली गलौज ये करेंगे वो करेंगे। दुनिया भर के 50 रोजाना को 200 से ज्यादा फोन अटेंड करता हूँ मैं, उसमें तो ऐसे ही अनेक लोगों के गाली आते हैं, गाली देते हैं। अब पता नहीं क्या है ये अपने को इंसान कह रहे हैं। मुझे मैं रोजाना एक सबक लेता रहूंगा आपके फोन पे, और ये सुनाता रहूंगा आपको। हम आपके इस बात कहे ये देशों को आवाम में ले जाएंगे, लोगों के बीच में ले जाएंगे। भाई मैं तो समझ देने वालों में से नहीं कह रहा, सबक तो दे रहे हैं मौलाना साहब से। ऐसा है मौलाना साहब वो अपनी जगह पर मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे जो सबक आपने दिया है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मौलाना साहब से बड़ा सबक है। इंसानियत का सबक बहुत बड़ा सबक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हमारे इसे कबूल करते हैं कि हम 1 मिनट बाद आपसे रोजाना एक सबक लेंगे? नहीं, मैं वैसे व्यस्त रहता हूँ। आज रविवार है तो आज 11 बजे एक लाइव वीडियो बनाने की मूड में हूँ, तो इसीलिए उसके तोड़ जोड़ में लगे हैं उसकी व्यवस्था में। तो बाकी ये है, कर लीजिएगा। क्या आपके इस पे गिरामी क्या होता है? मुझे मुंशी अब्दुल जलील कहते हैं, बरवर ऐसी मोदी गिरा लखीमपुर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लखीमपुर खीरी के हमारे कई और मित्र मंडली हैं, बात करते रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जब मौका मिले आप मिला लेना। हाँ जी, हम तो ये नंबर मैं आप लोगों ने सुना, मुंशी अब्दुल जलील नाम है इनका, जो लखीमपुर खीरी से हैं, और इन्होंने मेरे वीडियो को
अच्छे ढंग से सुना, विचार किया और मेरे से संपर्क किया फ़ोन पर। मैं फेसबुक लाइव में नहीं आ पाया हूँ, कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और इसका आशय कल मैं आप लोगों को फेसबुक में लिख करके बताया था कि आज का जो विषय होगा मेरा वो परमात्मा। क्या सही पूछिए तो कि इस विश्व के आंगन में परमात्मा के नाम से महज मानव समाज में ही दुकानदारी लोग कर रहे हैं या हो रही है, पर परमात्मा के नाम से ये दुकानदारी करने वाले लोग ना तो परमात्मा को जानते हैं और ना ही जानने का प्रयास किया है। आइए मैं बहुत संक्षेप में 2 टुक में ही बताने का प्रयास करूंगा कि सृष्टि की रचने वाले का नाम परमात्मा है, सृष्टि रचाने वाले का नाम परमात्मा है। आप कहेंगे गॉड, अल्लाह आदि आदि और जो कहें, नहीं, बिल्कुल नहीं। परमात्मा से जानते हैं सृष्टि की रचना करना, उस पर मैं आ रहा हूं बाद में, पहले सुन लीजिए मेरे विचार। सृष्टि की रचनाकार एक हैं, जैसा मैंने कल सुबह लिख करके आप लोगों को एक दिया था फेसबुक पेज में कि हम धरती पर विचरण करने वाले मानव जब किसी मैच को देखते हैं, खेल को देखते हैं, तो खिलाड़ी खेलने वाले अनेक होते हैं। विशेषकर फुटबॉल मैच को हम देखते हैं तो देखिएगा वहाँ फुटबॉल मैच में दोनों तरफ एक साथ खेलते हैं। क्रिकेट मैच में तो एक पार्टी बैठी रहती है, दूसरी पार्टी खेलती है, एक पार्टी खेलती है, दूसरी पार्टी बैठी रहती है। लेकिन फुटबॉल मैच एक ऐसा मैच है कि दोनों पार्टी के लोग एक साथ खेलते हैं और दोनों खिलाड़ियों में 22 प्लेयर होते हैं, इधर 11 इधर 11, और गेंद होता है एक। छोटे से मैदान में ही गेंद को खेल रहे हैं और 22 प्लेयर मिल करके ये प्रयास कर रहे हैं कि गेंद मैदान से बाहर जाने ना पाए। खिलाड़ी हैं 22 दोनों तरफ, 11 इधर 11 उधर, और गेंद है एक। 2 गेंद छोड़ दें तो खेल नहीं पाएंगे। और आश्चर्य की बात यहाँ यही है कि इस चीज को देख करके भी मानव कहलाने वाले इसको समझने के लिए तैयारी नहीं है। मैंने निवेदन किया कि यहाँ 22 प्लेयर मिलकर के एक गेंद को खेल रहे हैं मैदान में और 22 प्लेयरों का प्रयास ये होता है कि गेंद मैदान से बाहर जाने ना पाए। इस प्रयास को विफल करते हुए फिर भी वो गेंद थ्रो और आउट होने से रोक नहीं पाते 22 प्लेयर। तो परमात्मा कौन है, इसका एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं। ऐसे अनेक उदाहरण है कि यहाँ एक छोटी सी मैदान में 22 प्लेयर मिलकर के एक गेंद को खेल रहे हैं और गेंद को पकड़ करके 22 प्लेयरों के पास वो गेंद नहीं रख पाते, गेंद बाहर हो ही जाता है। लेकिन ये ब्रह्मांड परमात्मा का है, परमात्मा इसके संचालन करता है, स्थिति करता और प्रलय करता है। इस आकाश रूपी मैदान में, ये केवल उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, ये मत समझिएगा कि मैं आकाश को मैदान कह रहा हूं। ये तो कुरान में ही अल्लाह ने बोला है, आकाश को छत बनाया अल्लाह ने। और लोग छत बनाते हैं दुनिया में पानी न गिरने के कारण, लेकिन अल्लाह का बना हुआ आकाश से पानी भी गिरता है छत से। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने निवेदन किया कि ये आकाश रूपी मैदान में सूर्य रूपी गेंद को खेलने वाले खिलाड़ी एक है, जिसका नाम है परमात्मा। और इस सूर्य को मैदान से यानी आकाश से बाहर होने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं एक सूर्य बोल रहा हूं, लेकिन ऐसे ग्रह और उपग्रह में अनेक है, अनेक, असंख्य। तो मैं केवल उदाहरण के लिए बोला है। ठीक इसी प्रकार से उस 22 प्लेयर को जो फुटबॉल खेलते हुए, मैच खेलते हुए देख रहे हैं हम और आप, पर उसका भी खिलाड़ी खिलाने वाले रेफरी एक होता है। अगर 2-3 रेफरी छोड़ दे तो खेल नहीं पाएंगे। ठीक यही प्रमाण है
इसलिए परमात्मा का उपदेश आया है वेद में कि मुझे मत देखो, पश्य काव्य, मेरी रचना को देखो। इस रचना को देख करके उसका होने का आभास करना, यह है मानवता। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि मानव कहला कर भी उस परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, और उसी परमात्मा को धता बताने में ही लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सेकुलरवादी अपने को बताते हैं और क्या क्या वादी बताते हैं, कहीं वादी है, कहीं विवादी है, तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, लेकिन परमात्मा को मानने के लिए तैयार नहीं है। और जबकि उनको मालूम है कि एक बनाने वाला जरूर है, बनाने वाले के बिना बनना संभव नहीं है। और बनने के लिए 3 कारण होते हैं, एक साधारण कारण, दूसरा निमित्त कारण और तीसरा उपादान कारण। एक चीज से बनना, एक के माध्यम से बनना, और एक के द्वारा बनना या एक के लिए बनना, यह है। इसीलिए वेद में आया है, द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस हो जाते तयो रण्या पे परम स्वादवती अनशनन्नु अभिचाक्षी थी। ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों का मिलान बराबर है, तीनों बराबर से हैं। तीनों में कोई आगे नहीं, पीछे नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं। तीनों में सिर्फ फर्क इतना है कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है और प्रकृति ज्ञान शून्य है। जीव आत्मा में कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञानता है। मैं ये लैपटॉप में या कैमरा में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस लैपटॉप और कैमरा को मालूम नहीं है कि महेंद्र पाल बोल रहे हैं या महेंद्र पाल के पिता बोल रहे हैं। ये जड़ है। तो इसीलिए परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, ये तीनों को अनादि तत्व बताया है। अनादि है, अनादि काल से है। तीनों की मौत नहीं होती, खत्म नहीं होते। परमात्मा अविनाशी है, जीवात्मा भी अविनाशी है और प्रकृति भी अविनाशी है। प्रकृति के केवल रूप बदलते हैं। एक बीज लगाइए, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, दरख्त बनेगा, उसको काटेंगे, लकड़ी, बुरादा, जलावन, ईंधन, क्या क्या नाम पड़े जाएंगे उसके, लेकिन ये तीनों हैं बराबर से। बहुत पहले बहुत वीडियो मेरा लगा हुआ है। सिर्फ इतना है, परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है और प्रकृति ज्ञान शून्य है। जीवात्मा में कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञानता है। जीवात्मा अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा का सानिध्य लाभ करना चाहता है, इतना अंतर है। लेकिन काम सबके बटे हुए हैं। यहाँ देखिएगा, इसी लेकर के ही धरती पर झगड़ा है। दुनिया वालों ने उस परमात्मा को जानने का प्रयास ही नहीं किया। जानने का प्रयास अगर करते होते तो यह बखेड़ा ना हुआ होता। मैंने बोला कि परमात्मा के जिम्मे में जो काम है वो काम मानव हरगिज नहीं कर सकता। प्रकृति जड़ है, प्रकृति से करना संभव नहीं। पेड़ अपने आप कुर्सी, टेबल, चेयर बना नहीं सकती। कुर्सी, टेबल, चेयर के लिए लकड़ी चाहिए, मिस्त्री चाहिए, उसका उपयोग करने वाला चाहिए। नमाज पढ़ने में भी 3 कारण है। ये रोजा रखे हुए हैं, रोजा में भी 3 कारण है। रोजा रखने वाला, रोजा और जिनके लिए रोजा रखा जा रहा है या जिनके हुक्म से रोजा रख रहे हैं, 3 कारण। 3 के बगैर क्रिया समाप्त है। नमाज, नमाजी जिनके लिए नमाज पढ़ी जावे। मस्जिद में तो जाना बंद है, मस्जिद में नहीं। मस्जिद में लॉक। कहाँ? जहां से नमाज का जन्म हुआ, जहां से नमाज जन्म लिया, जहां से नमाज पैदा हुआ। नमाज भारत का नहीं है, इससे पहले वीडियो में मैं बोल दिया हूं। और मैं ये भी बोल दिया कि चीन ने यही बोला कि ये चलने वाला नहीं है। जय जब तो खैर मैं आ रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता। मैंने निवेदन किया कि ये 3 के बगैर कोई काम होना संभव नहीं है। इसमें परमात्मा की रचना में, परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा ने मानव एक प्राणी बनाया। जैसे अन्य प्राणी और है, उसी तरीके से मानव एक प्राणी है। मानव को परमात्मा ने विवेक बुद्धि दिया है, अकल दिया है। अकल में ताला डालने के लिए नहीं दिया, अकल से काम लेने के लिए दिया है।
लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कुछ मत मजहब वाले कहते हैं कि अकल पर दखल नहीं है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। अगर उसमें शक हो तो भी आप शक नहीं कर सकते। अगर शक हो आप कैसे मानेंगे, वो भी मैं बाद में आ रहा हूं। शक इसीलिए किस लिए होना चाहिए, किस लिए होना संभव है, वो मैं बाद में बता रहा हूं। पहले इस विषय को सुनिए ध्यान से। तो यहां परमात्मा का ये उपदेश है कि अकल में ताला नहीं डालो। अकल दिया है काम में लगाने के लिए। यस तर्केनु अनुसद्धत सधर्म वेदेन तरह, कि हर बात को तर्क के कसौटी पर कसो, जवाब दे तो मान लेना, जवाब ना दे तो मत मानो। ये है वैदिक मान्यता, वैदिक सिद्धांत। ये मान्यता किसी और मत मजहब वालों के पास नहीं है। वहां विचार, दिमाग से विचार करने की बात नहीं है, दिमाग को बंद रखो। तो परमात्मा के जिम्मे में जो काम है वो क्या है कि सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना, इसका प्रलय कर देना और मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल देना, यह है परमात्मा का काम। और जीवात्मा का काम, जीवात्मा का काम कि परमात्मा के आदेश अनुसार, परमात्मा का आदेश का पालन करते हुए मानव जीवन को सफल से सफलतम की ओर ले जाना। और कैसे ले जा पाएंगे? ये विवेक और बुद्धि के प्रयोग से। अगर विवेक और बुद्धि में ताला डाला तो बात नहीं बनेगी। बुद्धि परख इंसान को कहा गया है, इंसान बुद्धि परख है। बुद्धि के बिना ही इंसान नाम पड़ा। अगर बुद्धि का प्रयोग न हो तो इसका नाम इंसान नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने देखा, कल मैं लिखा इसके ऊपर, कुछ लोगों ने टीका टिप्पणी शुरू कर दी। कितने लोग मरे हैं, उन गरीबों पर दया, उन गरीबों पर, उन गरीबों के पास वो मानव थे या दानव थे वो। अब मानव कौन है? जो दिमाग से काम लेता है, दिमाग बुद्धि से काम लेता है, बुद्धि पर आचरण करता है, विवेक लगा करके काम करता है। वो जब चल रहे थे तो चलते चलते शाम को स्टेशन कहीं नहीं मिली क्या उन लोगों को? स्टेशन में सो नहीं सकते थे। ये जरूरी था कि रात, आधी रात में आप रेल के पटरी पर उसको बिस्तर लगा लेंगे, उस पर वो गद्दा था वहां पर, या खाट है, पलंग है वो, जहां पर बिस्तर लगा लिया। ये तो मान लीजिए कि आज वो मालगाड़ी ने मार दिया, मालगाड़ी ने रौन दिया, तो रेल सरकार, रेल मंत्री पर दोष लगा रहे, सरकार पर दोष लगा रहे, प्रधानमंत्री पर दोष लगा रहे। जीव जंतु अगर आकर के निकल गए होते तो किस पर दोष लगाते? अकल पे ताला डाल करके काम करोगे और फिर दोष दोगे किसी दूसरे को, इसी का नाम जहालत है। बल्कि धन्यवाद तो देना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री को, शिवराज जी को, जिन्होंने 5-5 लाख रुपया उन लोगों को देने के लिए घोषणा की है। हृदय विदारक घटना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप मानवता का परिचय नहीं दोगे तो कैसे मानव कहलाओगे आप? मानव में और पागल में क्या अंतर है? उसको पागल कहा जाता है जो भरी सभा में निर्वस्त्र हो जाता है या निर्वस्त्र घूमता है। भले ही किसी और लोग महात्मा कहे उसे, वो अलग बात है, लेकिन महात्मा का पहचान ही वो अधर्म है, नंगा रहना ही अधर्म है, और उसको जैन को धर्म कहा जा रहा है। ये तो बकवास है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं। अब यहां देखिए, मैं कार्य बता रहा हूं कि परमात्मा के जिम्मे में जो काम है वो काम मानव चाह करके भी नहीं कर सकता। अगर मानव कर सकता होता तो न मालूम ऐसे कितने पृथ्वी बना लेते, और कितने सूरज चांद, कितने क्या जो मन में आता सो बना लेते, और मानव के बनाए हुए सामान में किसी का हस्तक्षेप वो करने ही नहीं देते। सुनो अकल के दुश्मनों, मानव कहलाने वालों, तुम लोगों को मानव कहलाने में भी शर्म नहीं आ रही है कि तुम्हें इतनी सी भी अकल नहीं है? तुम अपने को मानव कहलाते हो और मानव कहला करके भी ईश्वर के दिए हुए, ईश्वर के बनाए हुए चीजों पर विश्वास नहीं करते हो। अगर ईश्वर का बनाया हुआ ना हो करके किसी और का बनाया हुआ होता, कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया हुआ होता, किसी और के द्वारा बनाया हुआ होता, वो दूसरे को लाभ लेने नहीं देते।
लेकिन परमात्मा के पास न तो कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, न कोई जैनी है, न कोई बौद्धिस्ट है। अभी जो वार्ता आप मेरी सुन रहे थे लखीमपुर खीरी के मुंशी जलालुद्दीन साहब से, यही तो वार्ता चल रही थी कि परमपिता परमात्मा के पास कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई सिख जैनी बौद्धिस्ट नहीं है। ये सब लोग दुकानदार हैं जो तबलीगी जमात हो और जमाती इस्लामी हो या देवबंदी हो, ये जितने भी हैं ये सब मानव समाज के अंदर में फूट डालने के लिए, मानव समाज में झगड़ा लगाने के लिए है, मानव समाज में ये झगड़ा उत्पन्न करने के लिए ये सारा काम इन होगा है। तो मैंने निवेदन किया कि यह परमात्मा का काम मानव नहीं कर सकता, मानव की बस की नहीं है। परमात्मा की जो निजाम है, जो व्यवस्था है, उसमें किसी का हस्तक्षेप किया जाना संभव नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और स्वयं परमात्मा भी उस नियम को भंग नहीं कर सकती। ये भी सुन लीजिए, परमात्मा के जो बनाए हुए नियम हैं, जो नियम उसी परमात्मा के ही बनाए हुए हैं, लेकिन नियम बनाने के बाद परमात्मा उस नियम को भंग नहीं कर सकते। जो ये कह रहे हैं दुनिया के लोग, जो अल्लाह की मर्जी है, जो चाहेंगे सो करेंगे। मेरे फेसबुक में, व्हाट्सएप में विदेश से एक मुसलमान ने लिखा कि आपके वेद के परमात्मा कमजोर है, इसीलिए जो चाहता सो नहीं कर पाता। अरे मूर्ख, अपने पास रखो उसको। मैं आउट कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा कि तुम्हारी ये जहालत यहां चलने वाली नहीं है, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि परमात्मा जो चाहेगा सो नहीं कर सकता। क्यों? कि जो मन में आएगा सो करेगा, फिर पागल क्या करेगा? उसको परमात्मा नहीं कहा जाए। परमात्मा का काम व्यवस्था के अनुसार होता है, उसकी निजाम है, उसकी व्यवस्था है, उसकी बनाई हुई व्यवस्था है। उस बनाई हुई व्यवस्था को भी वो भंग नहीं कर सकते। अगर वो चाहेंगे तो भी नहीं। पहली बात, उनकी चाह ही नहीं होगी, क्योंकि चाहने में कमी है। चाह क्या है? मेरे पास घड़ी नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है, उसकी कमी है। तो ये मेरी चाह है कि कलम आ जाए, घड़ी आ जाए। परमात्मा के पास ऐसी कोई बात नहीं है। परमात्मा को दुनिया ने जाना कहाँ है? जानने का प्रयास ही कौन किया है? अगर जानने का प्रयास करते होते तो परमात्मा के नाम से देश दुनिया के लोगों को बुला करके कोरोना वायरस फैलाते। ये सब काम अल्लाह के नाम से हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये सब काम धर्म के नाम से हो रहा है। ये धर्म नहीं है, ये धर्म का धा तक नहीं है। मैं खुली चुनौती दे रहा हूं। ये लोग जानते ही नहीं है कि धर्म होता क्या है। तो मैंने निवेदन किया कि परमात्मा के जिम्मे में जो काम है, परमात्मा जो नियम बनाया है, जो व्यवस्था उन्होंने दी है, उस व्यवस्था में कोई खलल नहीं डाल सकता और स्वयं परमात्मा भी उस नियम को भंग नहीं करेंगे। क्यों? कि अगर नियम को भंग करना होता तो फिर बनाते क्यों? लेकिन अल्लाह की जो व्यवस्था है वो सब जगह अल्लाह खुद बनाए, खुद भंग किए। जैसा आदम को बनाया अल्लाह ने, और कैसे कैसे बनाया उधर मैं नहीं जा रहा हूं, तो किस्सा में मैं नहीं जा रहा हूं। अल्लाह ने क्या बनाया? पैगंबर बनाया। आदम सबसे पहला पैगंबर बताया जाता आदम। सबसे पहला पैगंबर अगर आदम है, मैं पूछना चाहता हूं इन आदम को पैगंबर मानने वालों से कि पैगंबर के माने क्या होता है? पैगाम लाने वाला। पैगाम क्या है? संदेशा, सूचना। संदेशा किनका? अल्लाह का। तो अल्लाह ने अपना संदेशा दे करके भेजा। किसको? पैगंबर को। किनको पहुंचाने के लिए? जनमानस में पहुंचाने के लिए, लोकालय में पहुंचाने के लिए, मानव समाज में पहुंचाने के लिए। पर उलमाए दीन ये बताए, इस्लाम जगत के आलिम बताए, मौलाना साद बताए, मौलाना साद के 14 खानदान मिल करके बताए, देवबंद के लोग बताएं और देवबंद वाले मदरसा के सारे उलमा बताएं और मुफ्तीगण बताएं। भारत भर में जितने भी मदरसा हैं सब मदरसा के मुफ्तीगण बताएं, और जहां पर दारुल इफ्ता है दारुल इफ्ता वाले बताएं कि जब दुनिया में मानव नहीं था, पहले मानव आदम थे, तो किसके पास वो पैगाम लेकर के आए थे? वो पैगाम, अल्लाह का पैगाम किनको पहुंचा रहे थे? वो किनको पहुंचाया था उन्होंने?
पैगाम तो लोगों को पहुंचाने के लिए होता है ना। पैगंबर आते हैं पैगाम लेकर, डाकिया डाक आया, डाकिया डाक आया, डाक लाया, ये होता है ना, दूरदर्शन में भी देखते हैं। तो डाकिया डाक लाया, डाकिया है पैगंबर, दैट मीन्स डाकिया। तो डाक किसी के नाम से आएगा, तो चिट्ठी किसी के नाम से आएगी तभी ना पहुंचाएगा वहां। तो दुनिया में तो कुछ तक था ही नहीं, किसके नाम से वो लाए पैगाम? पहली बात। दूसरी बात है कि उसी समय मैं बोल रहा हूं कि नियम बना रहे हैं, नियम भंग कर रहे हैं। अल्लाह ने नियम उस समय बनाया भाई बहनों में शादी होना। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक स्त्री और एक पुरुष से दुनिया बनी नहीं है। ये ख्याल कुरान और बाइबल का सरासर झूठ है, गलत है। भाई बहनों में शादी होना अगर धर्म है तो अधर्म किसे कहेंगे? भाई बहनों में शादी हुई, अल्लाह को फिर मना करना पड़ा। ऐसे कुरान भरा पड़ा है अनेक जगह है। पर मैं कुछ और बोल रहा था, मैं ये कह रहा था कि जब परमात्मा के जो नियम बनाए परमात्मा ने, उस नियम का भंग परमात्मा नहीं करते, क्योंकि अगर नियम का भंग करना होता तो नियम बनाया नहीं जाता। इस चीज को दुनिया ने जानने का प्रयास नहीं किया, मानव कहलाने वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया। अगर मानव कहलाने वाले इस सच्चाई को जानते होते तो आज मानव समाज में यह वैमनस्यता, मानव समाज में यह झगड़ा या आरोप प्रत्यारोप इस तरीके से एक दूसरे के खून के प्यासे न बनते। तो मैंने निवेदन किया, अब प्रकृति के भी नियम बनाए हैं। प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति भी उस नियम को भंग नहीं कर सकता। और प्रकृति के नियम में भी वो जो व्यवस्था है, इसीलिए तो परमात्मा ने उपदेश दिया है। पश्य काव्य ऋषियों के द्वारा परमात्मा ने बुलवाया कि मानव समाज को संदेशा दो, और ऋषियों ने संदेशा दिया मानव मात्र के लिए। यथेमं वाचम कल्याणी महाबादानी जनेभ्य, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। जब मानव नहीं होगा तो कल्याण किनका होगा? हमारे यहाँ उपदेश आया है लोकालय में, हमारे यहाँ उपदेश आया है मानव समाज में, जब मानव बने। इसीलिए फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, जबकि कई वीडियो पहले भी बोल चुका हूं कि मानव की रोजमर्रा की जो चीजें हैं, परमात्मा की जो बनाई हुई चीजें हैं, वो सामान पहले है, हम बाद में हैं। जैसा मैंने बोला कि हमारा जन्म नहीं हुआ, लेकिन मां की शिकम में दूध आ गया। अब आप कहेंगे कि आदि सृष्टि में दूध कहां से आया? अरे जाहिलो, यही तो बात है जिसको तुम लोग जानते नहीं हो। परमात्मा ने बच्चा पैदा नहीं किया, परमात्मा ने असंख्य जीव नर और मादा जोड़ों जोड़ों के साथ पैदा किया, जवान जवान पैदा किया। मेरा ही एक वीडियो लगा, द क्रिएशन ऑफ साइंस, इस नाम से, सृष्टि विज्ञान के नाम से, यूट्यूब में लगा, देख लेना, उसको सुन लेना। खैर, तो मैंने यहां निवेदन किया कि प्रकृति के जो नियम हैं, प्रकृति भी अपना नियम को भंग नहीं करता। आम के पेड़ में इमली का लगना संभव नहीं, इमली के पेड़ में जामुन का लगना संभव नहीं, और नाम से ही पहचाने जाएंगे पेड़ को। ये पेड़ आम का है, जामुन का है, इमली का है, आंवला का है, या नारियल का है, सुपारी का है, अमरूद का है, किसका है? तो ये सब पेड़ तो जन्नत में है नहीं। जिस जन्नत का ख्वाब दिखाया गया यहां पर, जन्नत में ये सब पेड़ नहीं है। वहां नारियल का पेड़ नहीं, उसकी चर्चा ही नहीं है कुरान में कहीं पर। न जानता अल्लाह ने सुना भी नहीं होगा नारियल का पेड़ होता है। अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये जो बातें लिखी हुई है कुरान में, उन बातों को बोला जाए तो इस्लाम पर कटाक्ष किया जा रहा है। आज कई टीवी वाले भी बोल रहे हैं, इस अर्नब गोस्वामी पर और सुनी चौधरी पर और चौरसिया पर, या इसकर उसकर, इसका इस पर उस पर, लेकिन उन्होंने एनडीटीवी का नाम ले लिया क्योंकि वो कम्युनिस्ट धर्म को मानता नहीं पहले से। अब ये जो बातें कुरान में लिखी हुई है, उसको कहना गुनाह है क्या? लिखी हुई है या नहीं है तुम देख लो अपनी किताब में। जब लिखा रहेगा तो लोग बोलेंगे ना।
और लोग परमात्मा ने जो भेजा दिया है मानव को, तो मानव कहलाने के हकदार तो हम तभी बने हैं कि जब हम इस बुद्धि से काम लेंगे, बुद्धि में प्रयोग करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे, बुद्धि को काम में लगाएंगे, तब मानव कहला सकते। उससे पहले हमारा नाम मानव कभी नहीं पड़ेगा। यही तो अंतर है। तो मैंने निवेदन किया कि प्रकृति भी अपने नियम को भंग नहीं कर सकता, लेकिन ये मानव अकल का बटलोई लिए बैठा है, इसका न कोई नियम है न कोई विधि है। ये जो मन में आ रहा है सो बके जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। इसीलिए वो मानवता के दायरे में नहीं आएंगे, वो मानवता के कोटि में नहीं आएंगे, मानव योनि में नहीं आएंगे, मानव योनि में उनकी गिनती नहीं होगी। इसलिए मैंने निवेदन किया कि हमें जाते समय मानव बन करके जाना है। कुछ लोगों का ख्याल और विचार है कि ये विभिन्न चैनलों में, टीवी चैनलों में मुस्लिम विरोधी विद्वेष, घृणा, ये सब फैलाए जा रहे हैं। भाई मुस्लिम विरोधी क्यों? मुस्लिम विरोधी किसको कह रहे हैं आप? इस्लाम के ऊपर कुछ बोलना, तो इस्लाम के ऊपर कुछ बोलना क्या आप विरोधी कहलाएंगे? विरोधी कहेंगे आप? जो बात कुरान में लिखी हुई है उस बात को कहना इस्लाम मुस्लिम विरोधी है, इस्लाम विरोधी है। देखिए मैं आज दिखा रहा हूं आप लोगों को, जबकि ये किस्सा पिछले वीडियो में मैं सुना चुका हूं। ये हजरत नूह नामी एक पैगंबर थे, जिन्होंने दुनिया का फना होने के लिए, दुनिया को खत्म करने के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा रब्बि इग़फ़िर ली व लिवलिदैय व लिमन दख़ल बैती मुमिनन व लिलमुमिनीन वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। यह सूरह नूह में 26, 27 और 28 नंबर आयत में बोला गया। और सूरह हूद में भी देखिए, सूरह हूद में 37, 38, 39 देखिए। आज मैं 40 का सुना रहा हूं। और उसमें आप लोगों को मैं बताया था कि जो नूह को कश्ती बनाने का हुक्म दिया अल्लाह ने, और वो कश्ती पर ले गए जीव जंतु सब कुछ, वहां पर जब पशुओं ने देखी, अब वहां नीचे का 3 मंजिला बनाया गया था। नीचे वाले फ्लोर में, नीचे वाले मंजिल में पशु, बीच वाले में इंसान और ऊपर वाले में पक्षी। और पशु वहां पर पशुओं में क्या? हिरण, शेर, हाथी, घोड़ा, गधा, भालू। अच्छा बताइए जरा, इंसान कहलाने वालों, मानव कहलाने वालों, मैं पूछ रहा हूं, इन सब का एक साथ रहना, हिरण और शेर का एक साथ रहना संभव होगा क्या? क्या दिमाग घास चरने के लिए भेजा है? ये बात लिखी ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। आज मैं बोल रहा हूं, देखिए अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। और अल्लाह ने क्या कहा? हत्ता इज़ा जाअ अमरुना व फरतुन नूर कुल हमिल फीहा मिन कुल्ल ज़ौजैन इस्नैन व हलक इल्ला मन सबक अलैहिल क़ौल मन आमना व मा आमन माहु इल्ला क़लील। यहाँ तक कि जबकि हमारा हुक्म आ पहुंचा और मिट्टी से पानी उबलने लगे, हम नाफरमानों को यार के कश्ती में हर किस्म के जोड़े 2-2 ले जा। अल्लाह बोल रहे हैं किसको? नूह को, कि हर किस्म का जोड़े 2-2 ले जा वहां। कौन? ये जीव जंतु सवार कर ले, और अपने घर वालों को भी सवार कर ले। और जिन पर पहले से जो ईमान ले चुके हैं या तेरे ऊपर जो विश्वास कर चुके हैं, जो मुसलमान बन चुके, उनको ले जा। और काफिरों को नहीं, काफिरों को हलाक कर देंगे। अब ये कह रहे हैं कि इस्लाम के नाम से विद्वेष फैलाया जा रहा है, द्वेष फैलाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, ये द्वेष किसका है? मुसलमानों को कश्ती पर ले, जो ईमान नहीं लाए, जो मुसलमान नहीं है, उनको अल्लाह डुबोएंगे। ये द्वेष नहीं है, इसको क्या कहेंगे? मैत्रीय भाव कहेंगे इसको। क्या अल्लाह ने मानव समाज में मैत्रीयता का पाठ पढ़ाया? इसको मैत्रीय बोलेंगे आप?
उनको डुबो दिया। मैं मान लेता हूं कि वो ईमान नहीं लाए इसलिए उनको डुबोया, तो वो तो मानव के लिए हो गया। लेकिन यहां दो दो जोड़ी लाने के लिए अल्लाह ने कहा हुक्म है। क्या बोला? हत्ता इज़ा जा अमरुना व फरतुन नूर कुल हमिल फीहा मिन कुल ज़ौजैन इस्नैन व अहलका इल्ला मन सबका अलैहिल क़ौलु मन आमना व मा आमना माउल्ला। दो दो जोड़ी जानवरों का ले जा और बाकी जितने जीव जंतु थे उन सबको हलाक कर देना कि ये न्याय है? उनकी क्या गलती थी उन जानवरों की? यहां दो दो जोड़ी उस कश्ती पर ले जा रहे आप और बाकी जितने हैं उन सबको हलाक कर दिया। पर वो तो ईमान लाने वालों में से नहीं थे ना, प्राणी तो वो भी थे, उन्हें हलाक क्यों किया? क्या इस सच्चाई को बताना इस्लाम के प्रति द्वेष फैलाना है? अगर ना हो कुरान में तो आओ मैदान में। अब देखिए उस दिन तो मैं जो 38-39 आयत में इसी सूरह हूद का ही वहां बताया था कि हाथी के पूंछ को हिलाओ तो दो सुअर और सुअरनी पैदा हुए, जोड़ नर और मादा पैदा हुए। अब हाथी के पूंछ हिलाने से कहीं सुअर पैदा हो जाता है? ये है कुरान का साइंस, ये है इस्लाम का साइंस। ये मुन्ना भाई डॉक्टर जाकिर नाइक दम भरते हैं कुरान में साइंस है। अरे साइंस है कि साइंस का बाप है, आ जा सामने मैदान में आ, जबकि 3 बार समय दे करके वो भागा है मुझसे। तो सुअर के पूंछ हिलाने से बताया गया, वहां क्या बना? ये हाथी के पूंछ हिलाने से सुअर बन गए। उन्होंने सारा गोबर को साफ कर दिया और फिर देखा क्या कि चूहा कुरेदने लगे। किसको? नाव को। नाव कहीं छेद हो जाए तो अल्लाह ने नूह से कहा कि शेर के चेहरे में हाथ फेरो। शेर के चेहरे में हाथ फेरने से बिल्ली बन गई, 2 जोड़ा नर और मादा। अच्छा दुनिया वालों जरा बताओ, मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि ये है साइंस कुरान का, ये मानवता का पाठ है। अब यहां क्या बोला देखिए कि कौम नूह पर अजाब इलाही नाजिल। हसर फरमाया रब्बी आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी और जमीन से भी पानी उबलने लगा और सारी जमीन पानी से भर गई और जहां तक मंजूर रब था, यानी जहां तक अल्लाह की इच्छा थी। ये मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी सी दुनिया थी अल्लाह की? दुनिया इसी का ही नाम है। अरे नूह में दुनिया है, दुनिया में नूह है। दांत खुल के हाथ में आ जाएंगे, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। आए कौन मौलाना आ रहा है, कौन मुफ्ती आ रहा है, आए सामने। अब सुनिए आगे क्या है। जहां तक मंजूर रब था कि पानी भर गया और हजरत नूह को रब्बुल आलमीन ने अपनी निगाहों के सामने चलने वाली कश्ती पर सवार कर दिया। शब्द पर ध्यान देना, तफसीर इब्न कसीर में लिखा है, क्या लिखा है कि रब्बुल आलमीन ने अपनी निगाहों से, अपनी नजर के सामने। फिर कुरान का अल्लाह ला मुजस्सिम कौन और कैसा कह रहा है? निराकार कौन बता रहा है अल्लाह को? सामने आओ जिसको बताना हो। अपने नजर के सामने में क्या क्या कश्ती पे सवार कर दिया और काफिरों को उनके कुफ्र का ही अजाब पहुंचा दिया। तंदूर के उबलने से बकौल इब्न अब्बास ये मतलब है कि रुए जमीन में जो चश्मे फूट पड़े, यहां तक के आग की जगह तनूर से पानी उबलने लगी, यानी पानी मिट्टी से आग जैसे उबलने लगी। यही कौल जमहूर सलफ व खलफ का है। हजरत अली से मरवी है कि
सुबह का निकलना और फजर का रोशन हो जाना था, यहाँ तक पानी निकलती रही। यानी सुबह के रोशनी और फजर के चमक, लेकिन ज़्यादा गालिब पहला कौल है। देखिए अब एक लेखक दूसरे लेखक का विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहला कौल ज़्यादा मोतबर था। मुजाहिद और शाफी कहते हैं कि ये तंदूर में न था। इब्न अब्बास से मरवी है कि ये थी कहाँ नहर? हिंद में। ये हिंद में बता रहे हैं एक नहर है। क़तादा कहते हैं कि ज़रीर एक नहर है जिसमें ऐनुल वारिद कहते हैं, लेकिन ये सब कौल गरीब है, यानी ये सब कहना झूठ है। ये एक तफसीरकार दूसरे तफसीरकार को गलत चला रहे। अलगर्ज़ इन अलामतों के जाहिर होते ही नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपने साथ कश्ती में जानदार मखलूक में से हर किस्म का एक एक जोड़ा नर और मादा सवार कर ले। अल्लाह का हुक्म हुआ नर और मादा एक एक जोड़ा उसमें सवार कर ले। कहा गया कि गैर जानदार के लिए भी यही हुक्म था। जैसे नबातात जमादात है, मानव दाना कीट पतंग सब कुछ कहा गया है कि परिंदों में सबसे पहले कश्ती में आया और सबसे आखिर गधा सवार होने लगे। सबसे पहले सबसे अंतिम में गधा सवार हो गए और गधा के 2 पैर ऊपर और 2 पैर नीचे थे कि इब्लीस उसके दुम पकड़ लिए और वहां इब्लीस भी आ गया। इब्लीस ने उसमें दुम पकड़ लिया। जब गधे 2 पैर तो ऊपर चढ़ा चुके थे लेकिन 2 पैर ये नहीं चढ़ा पाए। अपने पिछला पैर उठाना चाहा तो वो नहीं उठा पाया क्योंकि वो मलऊन पूंछ पकड़ा हुआ था। हजरत नूह जल्दी कर रहे थे। ये बेहतर चाहता था मगर पिछले पांव चढ़ा नहीं सकते थे। आखिर आपने फरमाया आज तेरे साथ इब्लीस भी हो गया। ये इतना कहने से ही इब्लीस ऊपर आ गया। बाज़ सलफ कहते हैं कि शेर को अपने साथ जाना मुश्किल हो गया। आखिर इसे बुखार चढ़ा दिया। शेर को बुखार चढ़ा दिया। अब शेर देख करके कैसे जाएंगे और सबको परेशानी हो जाएगी। मैं बोला ना कि शेर का हिरण के एक साथ रहना संभव नहीं होगा। अब अल्लाह उसको बुखार चढ़वा दे रहा है शेर को। क्या देखिए इसको गप बोला गया। मैंने बोला ना गप बोला ना तो पिछले वीडियो में बुखार चढ़ा दिया। इब्न अबी हातिम के हदीस में ये फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब तमाम मवेशी अपनी कश्ती में सवार कर लिए तो लोगों ने कहा शेर की मौजूदगी में ये मवेशी कैसे आराम से रह सकेंगे। लोगों ने बोला इसको कि शेर जहां हो ये मवेशी ये जीव जंतु ये पशु कैसे रहेंगे उनके साथ। बस अल्लाह ताला ने इस पर बुखार डाल दिया। किस पर? शेर पर। यह कुरान है। इब्न कसीर से मैं बोल रहा हूं। क्या इस्लाम के विरोध में है? इस्लाम के विरोध में मैं बोल रहा हूं? इस्लाम विद्वेष फैला रहा है इस्लाम में, इस्लाम के नाम से। देखो अपनी किताब जो लिखा वही मैं पढ़ रहा हूं। इससे पहले जमीन पर यह बीमारी न थी। देखिए जो बुखार जैसे ये कोरोना वायरस आया ना, बोले इससे पहले जमीन में ये वो बुखार न थी जो अल्लाह ने भेजा वहां शेर को। जैसा कोरोना आया, कोरोना पहले नहीं था। फिर लोगों ने चूहे की शिकायत की कि ये हमारा खाना और दीगर जितने भी असबाब हैं वो सब खराब कर देंगे। तो अल्लाह के हुक्म से शेर की छींक में से एक बिल्ली, देखिए वहां तो बोला कि शेर के पेशानी में हाथ फेरो, बिल्ली पर ये शेर की छींक, शेर को छिकवाने दिया अल्लाह ने। शेर की छींक आई और उससे बिल्ली निकली। अरे किस हॉस्पिटल में जाओगे भाई? कौन सा पागल खाना में भर्ती कराया जाए जिसको कलामुल्लाह कह रहे हो, जिसको अल्लाह का कलाम बतला रहे हो? यही तो है तुम्हारा अल्लाह का कलाम। क्या मैं खिलाफ बोल रहा हूं? अगर तुम्हारी किताब में ना हो ये बातें तो मैं जिम्मेदार हूं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि ईश्वर के नाम से ये मैं जितना बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। तो ईश्वर के नाम से महज ये जो दुकानदारी लोग चलाए हुए हैं, लोग चला रहे हैं,
जिससे मानव समाज पर कुठाराघात हो रहा है। आज मानव समाज एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। आज रोजाना दूरदर्शन में हम देख रहे हैं और दूरदर्शन वाले उन्हें बुलाते हैं जो इस्लाम का आ नहीं जानता। कल मैं देख रहा हूँ ये चौरसिया को वो उसको बुला लिया था, क्या नाम है, आचार्य प्रमोद कृष्णन को, जबकि आचार्य प्रमोद कृष्णन इस्लाम का पिट्ठू है। उसके ऊपर मैं वीडियो बना करके दिया हूँ। ये जाकिर नाइक के मंच पे जाकर के इस्लाम की तारीफ किया था, आप भी कल भी बैठ करके किया। लेकिन ये आशीष चौरसिया उसको रोक नहीं पाए। तो तुम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बोल रहे हो कि मुसलमानों से कहलवा करके दिखाओ जरा। ईश्वर और अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे। भगवान ईश्वर और अल्लाह दोनों नाम अगर एक है तो कुरान में जो अल्लाह ने बोला कि जिसको चाहता अल्लाह इज्जत देता है, जिसको चाहता अल्लाह बेइज्जत करता है, ये बात ईश्वर में कहाँ है? ईश्वर का उपदेश है इज्जत वाला काम करोगे तो इज्जत पाओगे, अगर तुम्हारी काम बेइज्जती वाली होगी तुम्हें बेइज्जत होना पड़ेगा। ये तो ईश्वर और अल्लाह दोनों एक कहाँ है? लेकिन ये चौरसिया में बोलने की क्षमता नहीं। और वो तिवारी जी बैठे थे, क्या नाम है इसका, लखनऊ वाला, बीजेपी का सांसद है, राज्यसभा का, पहले राजनाथ सिंह के साथ सलाहकार थे, त्रिपाठी, नहीं बोल पाया, नहीं रोक पाया, क्योंकि ये भी तो हिंदू ही है ना। तो हिंदुओं को इन सब बातों के बारे में जानकारी नहीं होगी। और एक बात मैं और चलते चलते और बता दूं, भले ही व्हाइट हाउस में शांति पाठ किया गया होगा, लेकिन जो वेद में जो शांति पाठ जो पूर्ण मंत्र है वो पूर्ण मंत्र को बोला ही नहीं गया। और वो लोग तो वेद को जानते ही नहीं है। अगर वेद को जानते होते, वेद पर अमल करते होते तो फिर मंदिर क्यों बनाते? ये वो नाथद्वारा मंदिर जो दिल्ली में बना है ना, उसके आचार्य गए थे वहां, और मोदी भी तो उसी का ही प्रोडक्ट है। इसलिए खैर, मैं आप लोगों को परेशान करना मेरा मकसद और उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल दो टुक में आप लोगों को यह बताना था कि परमात्मा का काम, मानव का काम और प्रकृति, ये सब का काम बटा हुआ है। प्रकृति जड़ है, प्रकृति को नहीं मालूम कि वो आम के पेड़ में आम फला रहा है या जामुन फला रहा है, प्रकृति को ये ज्ञान नहीं है। लेकिन आम के पेड़ में आम ही लगना है, अब तभी उस पेड़ की पहचान होगी। कभी वो निजाम बदल नहीं सकता। परमात्मा के जिम्मे में जो काम है, परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं, परमात्मा भी उस नियम का भंग नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मानव को अक्लमंद बनाने के बावजूद भी ये मानव, इसके पास न कोई नियम है और न कोई धर्म है। आज धर्म को ही दाता बता रहे हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती करूंगा कि हम मानव कहलाने के कारण हमारी ऊपर ये जिम्मेदारी है, हमें ही पूरी की पूरी जिम्मेदारी परमात्मा ने दी है कि हम खुद मानव बने, औरों को भी मानव बनने की प्रेरणा दें। यही वेद मुकद्दस में परमात्मा का यही उपदेश आया है, मनुर्भव, मानव बनो। तो हमें मानव बनकर के ही जाना है, तभी हम मानव जीवन को सफल बना पाएंगे। मैं और अधिक ना आगे जाता हुआ वाणी को यहीं पर ही विराम दे रहा हूं। आप लोग मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आइकन बेल दबाना न भूलना, कि जिससे कि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए। औरों तक पहुंचाने का यही एक साधन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो खजाना लिए बैठा था कि कहां कहां अल्लाह ने क्या बोला है, ये संपूर्ण कुरान भरा पड़ा है। इसीलिए तो मैं कुरान वालों को दावत दे रहा हूं कि आओ कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ, ताकि दुनिया वालों को भी सच्चाई का पता लगे कि कलामुल्लाह ईश्वरीय ज्ञान वेद है या कुरान है। मैं एक वीडियो में आप लोगों को और सुना दूंगा कि एक नांदेड़ का एक मौलाना है, धर्मवीर जी ने उनसे बात करी और वो बात सुनेंगे। अरे ये धर्मवीर जी को ही हरा नहीं पाएंगे। मैंने तो अभी तो नाम नहीं बोला। धर्मवीर जी की बहुत कम समय की तैयारी है, केवल 2 साल से मेरे साथ जुड़े। ऐसे ही दिल्ली में अनेक है। मैं तो हिमांशु का नाम भी नहीं लिया। हिमांशु कुरान को तरन्नुम के साथ सुनाएंगे, उसके अर्थ के साथ। मैं हेमंत का नाम नहीं लिया। ये सब बच्चे कुरान को हूबहू मेरे जैसे ही अर्थ के साथ सुनाएंगे आप लोग। ऐसे विप्लव मंडल का नाम 1-2 बार लिया हूं। ऐसे ही अनेक हैं।
एस.के. सिन्हा जो जमशेदपुर में है, जो कतर में कभी रहा करते थे। तो इस तरीके से मैंने संपूर्ण भारत भर में ही नहीं, विश्व के आंगन में मैं बना रखा हूं। देवनारायण भारद्वाज जो कतर के दोहा में है, मुंबई में ऐसे ही 50 हैं जो कुरान को हूबहू पढ़ करके सुनाते हैं। कल सहारनपुर से भी एक मुसलमान का फोन आया कि पंडित जी मैं आपको सुन सुन करके मैं शाकाहारी बन गया हूं और मांसाहार से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं रोजा भी नहीं रखा हूं। ऐसे ही रोजाना मेरे पास कहीं ना कहीं से फोन आता ही रहता है। मैं प्रयास करता हूं वैदिक संस्कृति के साथ मानव समाज को जोड़ना, मानव मात्र को सच्चाई के साथ रूबरू करवाना। सत्य क्या है इसे जानना ही मानवता है, इसीलिए हम मानवता का प्रचार करते हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि हमें पहले मानव बनना पड़ेगा, तभी मनुर्भव वेद का आदेश आया है। परमात्मा ने मुनि ऋषियों से ये कहलवाया मनुर्भव, मानव बनो। तो हमें और आपको मानव बन करके ही जीना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आइकन बेल दबाना ना भूलें, जरूर दबाएं जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।